हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई की नई वैकेंसी के बारे में, जो कि अभी हाल ही में एडवर्टाइज उसका आया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अभी अभी एडवर्टाइज आया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई, जिसका एडवर्टाइज नंबर आया अभी CRP है CRPD CR 2023-2024/27 और पोस्ट नेम है इसका है रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट सेल्स। ये इसका पोस्ट नेम है और एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो जो स्टूडेंट बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है ये एसबीआई के वैकेंसी के लिए। आगे बात करते हैं इसके डिटेल्स। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 8283 और प्लस बैकलॉग और है। बैकलॉग वैकेंसी है जो पिछली बार वैकेंसी में खाली चली गई थी। तो नंबर ऑफ वैकेंसी है 8283। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म की। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट फ़ीस। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है और पेमेंट फ़ीस की लास्ट डेट क्या है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका है 17 नवंबर 2023 से स्टार्टिंग है और लास्ट डेट इसकी पेमेंट फ़ीस की है 7 दिसंबर 2023। 17 नवंबर 2023 से 7 दिसंबर 2023 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके अप्लाई ऑफ वैकेंसी के बारे में। तो अप्लाई ऑफ वैकेंसी क्या है कि कैंडिडेट जो भी फॉर्म को भरना चाहता है वो अपने फॉर्म को एक स्टेट में ही भर पाएगा, या तो एक स्टेट में भरे या फिर वो किसी केंद्र शासित प्रदेश में भरे। एक से ज़्यादा स्टेट में फॉर्म नहीं भर सकता है। तो कैंडिडेट इस चीज़ का ध्यान दें विशेष तरह से कि वो किसी एक ही स्टेट में भर पाएँ और जिस स्टेट में फॉर्म भरेंगे उस स्टेट की उसको लोकल लैंग्वेज को रीडिंग आनी चाहिए, राइटिंग आनी चाहिए, स्पीकिंग आनी चाहिए और उसको समझना आना चाहिए, है ना। पढ़ना लिखना बोलना और समझना उसको लोकल लैंग्वेज को आना चाहिए। और लोकल लैंग्वेज अगर किसी कैंडिडेट के पास में 10वीं और 12वीं में लोकल लैंग्वेज है तो उसको फिर लोकल लैंग्वेज का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज जिनके कैंडिडेट के पास में लोकल लैंग्वेज नहीं है और अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनको बाद में फिर लोकल लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना पड़ेगा क्वालिफाई करने के लिए। अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाते हैं तभी उनको अपॉइंटमेंट मिलेगा ज्वाइनिंग का, नहीं तो वो लोकल लैंग्वेज का एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं तो वो वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो दोस्तों हमने बताया कि वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए आपको किसी एक स्टेट का ही फॉर्म भरना होगा या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश में आप भर सकते हैं और उस स्टेट की आपको रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, यानी आपका पढ़ना लिखना और बोलना और समझना आना चाहिए लोकल लैंग्वेज को। अगर जिन कैंडिडेट को लोकल लैंग्वेज समझना नहीं आता है या पढ़ना नहीं आता है तो वो इसको उस स्टेट में फॉर्म ना भरें, अपने ही स्टेट में फॉर्म भरें। या फिर जो कैंडिडेट के पास में 10वीं और 12वीं में लोकल लैंग्वेज अपने स्टेट की है उनको इस लोकल लैंग्वेज का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज अगर कोई कैंडिडेट किसी स्टेट से अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है तो उसको फिर लोकल लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर वो लोकल लैंग्वेज के एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो उसको फिर ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, और अगर वो इसको पास कर लेता है तो उसको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये थी लोकल लैंग्वेज की बात। अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात में। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा इसमें। एग्ज़ाम पैटर्न में 2 फेज़ है हमारा, फेज़ 1 फेज़ 2। एग्ज़ाम इसमें 2 होने हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2 होना है। फेज़ 1 के अंदर क्या होना है ये हम डिटेल में समझते हैं। फेज़ 1 है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी प्री एग्ज़ाम है फेज़ 1 में, और ये लगभग संभावित इसकी डेट है जनवरी 2024 में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की संभावित डेट है। और फेज़ 2 इसका है, इसमें मेन एग्ज़ाम होना है। जो कैंडिडेट इसमें प्री एग्ज़ाम में पास होंगे वही कैंडिडेट आगे मेन एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, और मेन एग्ज़ाम की जो संभावित डेट है वो फरवरी 2024 है। फरवरी 2024 इसके एग्ज़ाम होने की संभावित डेट है। तो कैंडिडेट इसको ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर इस वेबसाइटों पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं और डेली अपडेट कर देख सकते हैं। तो वेबसाइट है हमारे पास में banksbi/career/current opening। दूसरी वेबसाइट हमारे पास में है www.sbi.co.in/web/
careers/current अपॉर्चुनिटी, ये 2 वेबसाइट है। इन दोनों वेबसाइट पे जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं या डेली अपडेट देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले स्टेप के बारे में। इसमें एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि एज कितनी लिमिट है, आयु कितनी है। एज ऑन 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 को मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 20 साल की। 1 अप्रैल 2023 को मिनिमम एज, कम न्यूनतम आयु वाले 20 साल वाले भर सकते हैं, और मैक्सिमम एज जो आपकी है वो 28 साल है, 28 साल वाले भर सकते हैं। और जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी बीच में आपका 2 अप्रैल 1995 से लेकर 1 अप्रैल 2003 तक के बीच के, इंक्लूडिंग दिस डेट, बीच के डेट ऑफ बर्थ वाले और ये डेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। बट अब इसमें आ गया SC, OBC, ST, तो उनकी जो क्राइटेरिया है उनमें छूट है। जैसे OBC के लिए है आपका 3 साल, SC के लिए 5 साल, ST के लिए 5 साल, और अदर भी डिटेल्स आप एडवर्टाइज में चेक कर लें। अब हम बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। एज ऑन 31 दिसंबर 2023, क्वालिफिकेशन की बात हो रही है। 31 दिसंबर 2023 को ग्रेजुएशन इन एनी, आपकी ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए किसी भी में, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। और अगर जो कैंडिडेट अपेयरिंग वाले हैं तो उनका फाइनल ईयर या सेमेस्टर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए 31 दिसंबर 2023 तक, और उनको 31 दिसंबर 2023 को अपना प्रूफ देना होगा अगर उनका सिलेक्शन होता है तो। और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लें तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन टेस्ट होना है। इसमें फेज़ 1 है जो कि प्री एग्ज़ाम है, और इसमें फेज़ 2 है जो कि मेन एग्ज़ाम है, और प्लस लोकल लैंग्वेज उन्हीं को देना है जिनके पास उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की क्वालिफिकेशन नहीं है। अब बढ़ते हैं हम अगले स्टेप की बात, फेज़ 1 के सिलेबस की, कि फेज़ 1 में हमारे क्या क्या सवाल आने वाले हैं। तो फेज़ 1 हमारा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है, हमारा प्री एग्ज़ाम है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसका 1 घंटा टोटल टाइम है पेपर का, और 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का पेपर होगा। और इसमें क्या क्या सवाल आने वाले हैं, किस किस टाइप के आएंगे, तो इसमें पार्ट 1 है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। पार्ट 1 में इंग्लिश लैंग्वेज के आएंगे 30 क्वेश्चन आने, और 30 नंबर के होंगे, और 20 मिनट का टाइम मिलेगा इस पार्ट को करने के लिए। अगला पार्ट है नंबर 2, नंबर एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे, और 35 नंबर के होंगे, और 20 मिनट का इनमें भी टाइम मिलेगा। इस पार्ट को करने का भी 20 मिनट का ही टाइम मिलेगा। अब पार्ट 3 की बात करते हैं, रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट। इसमें टोटल 35 क्वेश्चन है हमारे, और 35 नंबर के ही हैं, और 20 मिनट का इसमें भी टाइम मिलेगा। तो टोटल हो गया हमारे पास में 100 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर के हैं, और 1 घंटा मिलेगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। तो जो भी स्टूडेंट करें संभल के अपना एग्ज़ाम करें है, और कोई भी मिनिमम नंबर क्वालिफिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, बट मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ उसमें कट ऑफ लगेगी, और नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी है उसके 10 गुना सेकंड फेज़ के लिए पास होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं सेकंड फेज़ की बात कर लेते हैं। सेकंड फेज़ हमारा है फेज़ 2 मेन एग्ज़ाम। ये मेन एग्ज़ाम है हमारा सेकंड फेज़ का, और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और टाइम इसमें है हमारा 2 घंटे 40 मिनट। वो फेज़ 1 1 घंटे का था, और ये है हमारा 2 घंटे 40 मिनट, और इसमें नंबर होंगे 200। ये पेपर 200 नंबर का होगा। और इसमें क्या क्या आने वाला है ये देख लेते हैं। नंबर 1 पे आएगा हमारा जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, इन दोनों में से आएगा। और कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, और 50 नंबर के होंगे, और 35 मिनट का इनका टाइम ड्यूरेशन है इस पार्ट का। ठीक है, पार्ट 2 की बात करते हैं। इसमें जनरल इंग्लिश पार्ट 2 में है हमारा, जनरल इंग्लिश है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है, और 40 ही नंबर के हैं, और 35 मिनट का इनका टाइम है पार्ट 2 का। अब बात करते हैं पार्ट 3 की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है आपका। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होंगे हमारा, 50 नंबर के होंगे, और 45 मिनट इसका टाइम ड्यूरेशन है, 45 मिनट इस पार्ट का।
अब अगले पार्ट की बात कर लेते हैं। नंबर 4 पार्ट है हमारा रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड है इसका। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 50 होंगे और नंबर कितने होंगे इसके 60 नंबर का है ये। 50 क्वेश्चन यहाँ 60 नंबर के हैं और 45 मिनट यहाँ भी इस पार्ट को करने का मिलेगा। तो टोटल हम बात कर लेते हैं तो 190 तो क्वेश्चन हो गए हमारे टोटल और 200 नंबर का पेपर हो गया और टोटल टाइम जो मिलेगा हमारा 2 घंटे 40 मिनट का हमें टाइम मिलेगा इस पेपर को करने के लिए, मेन एग्जाम को करने के लिए। और निगेटिव मार्किंग इसमें भी है, निगेटिव मार्किंग है इसमें भी और 1/4 की है। इसके बात करी, अब इसके बात करते हैं सिलेक्शन की बात। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, इसका फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? तो फाइनल सिलेक्शन के लिए इसमें प्री एग्ज़ाम से कोई भी नंबर ऐड नहीं होगा। जो आपका प्री एग्ज़ाम है इसका कोई भी नंबर आपका ऐड नहीं होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। बस जो ऐड होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए वो मेन एग्ज़ाम से ऐड होगा। जितने भी मेन एग्ज़ाम में आपके नंबर आएंगे उसी के अनुसार आपकी मेरिट बने। बस प्री एग्ज़ाम से पास करके आपको मेन एग्ज़ाम में आना है, बस इतना ही प्री एग्ज़ाम का काम है। और उसके बाद में मेरिट जो बनेगी मेन एग्ज़ाम से बनेगी और मेन एग्ज़ाम के द्वारा ही मेरिट बनने के बाद में वो कट ऑफ लगेगी। और इसकी बात कर लेते हैं, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ीस की, कि इस फॉर्म को भरने के लिए कितनी फ़ीस की हमारी ज़रूरत है। तो SC ST ESM DESM या PWBD इनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी, फीस निल है हमारी इस फॉर्म को भरने के लिए। और फीस जिनकी लगेगी जनरल हो, OBC या EWS हैं उनके लिए 750 रुपये की फ़ीस यहाँ पे लगेगी, एप्लीकेशन फ़ीस। तो आप है ना, तो अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट स्कैन क्या क्या लगने वाले हैं। एक फ़ोटो लगेगा स्कैन होके, सिग्नेचर लगेगा, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन लगेगा, आपका लेफ़्ट हाथ का अंगूठा लगेगा और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन लगेगा। और SBI का अगर आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो वो भी लगेगा इसके डॉक्यूमेंट स्कैन में। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो अपने जॉब की तैयारी में जल्दी से लग जाएं। और ये SBI का जो बैंक है आपका इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है और हर कोई इसमें जॉब करना चाहता है। और इसकी जो जॉब वैकेंसी है आपका 8283 वैकेंसी टोटल निकली है और इतनी बड़ी वैकेंसी में सिलेक्शन पाना आसान हो जाता है। तो जल्दी से अपने फॉर्म भरें और तैयारी में लग जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाएं, क्योंकि ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। थैंक यू।